शाम को वही 7:30 पे रखेंगे क्लास, है ना, 7:30 पे। ओके। कल मैंने कैंसिल कर दिया क्लास आपकी, थोड़ा तबीयत बहुत ठीक नहीं थी इसलिए कैंसिल कर दिया था। मैंने भी सोचा चलो संडे है, एक मीटिंग बच्चे थोड़ा फ्री रह लें, इसलिए मैंने मैसेज कर दिया था। बस 2 मिनट और देख लेता हूँ, 9:07-8 तक, बस इसके बाद स्टार्ट कर देता हूँ। बोर्ड विजिबल है? यस सर। ओके, ये जानना था। डेट वगैरह कट गई, सही कह, थोड़ा नीचे कर। हो गया।
चलो देखो, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग that is construction. Now for this year only there are certain things which have been omitted. इस साल के लिए केवल कुछ चीजें हटा दी गई हैं, तो जो पढ़ना है वो हमें देखना है। फर्स्ट जो इसमें पढ़ना है वो पहला है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट, टू डिवाइड लाइन सेगमेंट इंटरनली, है ना। आपके यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है कोर्स में, तो लाइन का इंटरनल डिवीजन है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन अ गिवन रेशियो। पहली चीज तो ये आपको पढ़नी है, और दूसरी चीज इसी में पढ़नी है टू ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए गिवन सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड। दूसरी चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है टू ड्रा पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle from a point lying outside. Draw a pair of tangents to a circle from a point outside the circle. बेसिक जो दो महत्वपूर्ण चीजें इसमें यूज होनी है, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है, दूसरा ये आपको याद रखना पड़ेगा जो क्लास 9 में आपने सीखा था कि टू मेक एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल। एक एंगल जो गिवन होगा उसके बराबर जो एंगल बनाने वाला कंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान में रखना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना आपको आना चाहिए, वो चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको बता भी दूंगा, ठीक है। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला फर्स्ट हम लोग देखते हैं टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन गिवन रेशियो। बेसिक फंडामेंटल बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो इसमें लगेगी और जिसके हेल्प से ही इसको हम डिवाइड कर लेंगे। पहले आप याद करो, बीपीटी में आपको कुछ सिखाया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि इफ इन ए ट्रायंगल a line segment is drawn parallel to any one side of the triangle, then it divides the other sides in the same ratio. ये आपको बताया था, याद करिए, छोटी सी चीज है और वो आपकी यूज भी हुई है। जैसे सपोज ये आपका कोई ट्रायंगल है और इसमें एक साइड आपकी सपोज पीसी है एंड वी आर ड्राइंग ए लाइन पीक्यू, है ना। यहाँ से हम पीक्यू ड्रॉ कर देंगे। सपोज PQ इज पैरेलल टू BC, है ना। अगर बेटा PQ BC के पैरेलल है, दैट मीन्स व्हाट कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ये चीज आपको याद होनी चाहिए और यही फैक्ट हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में। दिख रहा है बच्चों? हेलो। जब हम डिवाइड करेंगे लाइन सेगमेंट को, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे अच्छा होता है हम एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB of length 8.5 सेंटीमीटर इन द रेशियो। अच्छा, यहाँ पर मैं बेटा लिख नहीं रहा हूँ इंटरनल, बट आप याद रखिए कि आपके लेवल पर इंटरनल डिवीजन है ना, जो डिवाइड कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन है। इन द रेशियो 3:2:5 कर देते हैं, चलिए, है ना। 2:5 कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले रफ डायग्राम में आप देखो, अगर आप रफ डायग्राम इसका मैं दिखाऊं आपको, रफ डायग्राम कैसे बनेगा, अभी फेयर भी बनाएंगे हम लोग। एट फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा कि AB हम ड्रॉ करेंगे 8.5 सेंटीमीटर। ओके, कितना समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो,
सबसे पहला काम क्या किया जाए, जिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है उसको ड्रॉ किया जाए, है ना। दिख रहा है बच्चों? हेलो। यस दिख रहा है। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी ए पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एनी एक्यूट एंगल, यहां से एक्यूट एंगल बनाती हुई कोई एक रे हम ए एक्स ड्रॉ कर देते हैं। रे है तो लेंथ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, सफिशिएंटली लार्ज, जितनी बड़ी हो सके आराम से आप बना सके। अभी क्या है देखो, ये आपका जो रेशियो है इसका सम कितना होगा, 2 + 5 7। तो यहां लिखेंगे हम सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 2 + 5 7। अभी करेंगे क्या, इन आवर कंपास वी विल बी टेकिंग ए सुटेबल रेडियस एंड मार्क 7 इक्वल आर्क्स ऑन दिस। हम कंपास में इक्वल एक सफिशिएंट रेडियस लेके छोटी, और ए पॉइंट से लगाना शुरू करेंगे, और कितना लगा देंगे कट, इसमें 7 कट्स लगाएंगे। देखिए सपोज हमने यहाँ से कंपास लिया, फर्स्ट कट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 कट लगाएंगे, एंड विल बी नेमिंग दिस पॉइंट एज A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। ये जो पॉइंट्स हमारे हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, नाम रख देंगे इनका। ये रफ डायग्राम है, अभी अभी फिर बनवाऊंगा एक बार। तो हमने क्या क्या किया, at first we have drawn AB is equal to 8.5 centimeter using ruler and pencil. Now at A draw any ray AX making an acute angle. हम एक acute angle बनाते हुए यहाँ से कोई एक रे ड्रॉ कर देंगे, बहुत ज्यादा कम ना हो एंगल, बहुत ज्यादा ना हो, दोनों चीजें हैं, ठीक। जब 7 इक्वल पार्ट्स किए तो 7th पार्ट को हम कहां से ज्वाइन करेंगे, we'll be drawing 7th part is the end point of this। हम इसको ज्वाइन कर देंगे इसके एंड पॉइंट। ठीक है, हमने क्या किया, जो 7th कट लगाते हैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप जरा इसका ध्यान करिए, तो इसी में अगर हमको कितना लाना है, 2:5, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड कट है, सेकंड कट से जितना एंगल यहाँ है इतना ही एंगल यहाँ बनाएंगे, ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि झटके से एंगल कैसे बना दिया सर ने, है ना, एकदम। तो एंगल के बराबर एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, याद करिए, एक ऑर्बिटरी रेडियस यहाँ से ले लेते हैं, है ना, इसी के बराबर तो यहाँ बना सेकंड पर। देखिए सेकंड पोजीशन है, आप ध्यान दीजिएगा, 2:5। तो इसका जो A2 पॉइंट है यहीं पर एंगल बनेगा। We have to make the angle at point A2 equal to angle BA7A। ये वाला जो एंगल है, तो क्या करेंगे, एक ऑर्बिटरी रेडियस लेकर यहाँ आर्क लगाएंगे with the same radius and center as A2 will be marking this arc, same radius है। फिर क्या करेंगे, जितना ये एंगल है सेंटर यहाँ से लेंगे और ये कट बनाएंगे, और उतना ही कट यहाँ से लेंगे, and then we'll be joining this। We'll call this point as A। ये जो पॉइंट होगा, अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। तो क्या होगा, this upon this is equal to this upon this, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से समझ में आ रहा है। इसका एक बार कंस्ट्रक्शन और करवा देता हूँ, फिर हो सकता है बहुत कॉर्नर में आपको दिखना रहा। कुछ समझ में आया बेटा? एंगल के बराबर एंगल बनाना मैं सेपरेटली एक बार बता दूं। जैसे if you make an angle equal to a given, suppose you are given this angle, आपको एंगल गिवन है और इसी के बराबर आपको एंगल बनाना है कहीं पर, क्या करेंगे आप, what you will do, you will draw a base ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, जिसके बराबर ही बनाना है, जहां से एक आर्बिट्रेरी आर्क ले लेंगे, टेकिंग वन आर्बिट्रेरी आर्क इस तरह से, कीपिंग दिस एज सेंटर, और सेम आर्क यहां से लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा कि फिर जो दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं, वेयर दिस आर्क इज इंटरसेक्टिंग बोथ द आर्म्स, क्या करेंगे, इसको सेंटर लेंगे और इसके बराबर ले लेंगे, और यहीं से तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इन दैट केस इक्वल। यही प्रोसीजर है हाउ टू मेक एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल।
वही वहां यूज किया जाए। फिर से देखिए इसका स्ट्रक्चर को फेयर में, और जस्टिफिकेशन बड़ा आसान है, स्टेप्स भी इसके आप लिखवा दूंगा। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विल बी ड्राइंग ए बी। देखिए वहां पे हमने ए बी ड्रॉ कर दिया। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हमने 8 सेंटीमीटर ए बी ड्रॉ किया। नाउ विद ए एट पॉइंट ए मेक एन एंगल, एक्यूट एंगल बी ए एक्स। एक एक्यूट एंगल बना देते हैं। Call this point as x. Now using our compasses, make 7 equal parts. क्योंकि 2 + 5 क्या है, 7 है, तो बस इसके 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 2 3 4 5 6 7। सबका नाम रख दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6। After that join A7B, A7B को ज्वाइन कर दीजिए यूजिंग योर स्केल। Join this. ओके, इतना समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, इसके बाद जो लास्ट यस सर। स्टेप है उसमें बच्चे गलतियां करते हैं, थोड़ा सा वहां उनको प्रॉब्लम आती है, एंगल के बराबर एंगल बनाने। अब देखो रेशियो क्या है, 2:5 है ना, तो जो सेकंड पॉइंट होगा यहीं पर बनाना पड़ेगा हमें, किसके एंगल के इक्वल, जितना एंगल ये है उतना एंगल यहाँ बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, एट टेकिंग A7 एज सेंटर ड्रॉ एनी आर्बिट्रेरी आर्क, यहाँ से कोई आर्बिट्रेरी आर्क लगा दीजिए। तो विद A2 एज सेंटर ड्रॉ द सेम आर्क, जितना यहाँ लगाया उतना ही सेम रेडियस। अब क्या करेंगे, नाउ वेयर इट कट्स द लाइन AX, रे AX, we will be taking a radius equal to this। ये जो एंगल का ओपनिंग है, जितना एंगल आपका है इतना ही रेडियस यहाँ से ले लेंगे और इस पर कट लगा के बढ़ाते हैं। Now this point will be P as A2 is to A2 A7 is 2:5, therefore this will also be 2:5। AP is to BB using BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हुए ये हो जाएगा। स्टेप्स लिखवा दूं आपको, बोलो भाई बच्चों। बड़ा आसान है, स्टेप्स अपनी लैंग्वेज में ही लिखने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज हम लिख डालें, जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है। और जहां बहुत ज्यादा ना समझ में आए डायरेक्ट सिंपल। ठीक है, अब 9th क्लास में आपको ये नहीं बताना है कि हाउ टू मेक एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल, बनाना आना चाहिए, है ना। नॉट एबल टू राइट, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सिंपल छोटे स्टेप्स में इसके स्टेप्स लिख देंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला क्या किया हमने भाई, फर्स्ट स्टेप यूजिंग स्केल एंड पेंसिल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यूजिंग इसको रूलर भी कहते हैं, यूजिंग रूलर एंड पेंसिल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी is equal to 8 centimeter. 8 centimeter. At A, draw a ray AX making an acute angle. At A, जैसे जैसे किया है ठीक वैसे ही लिख रहा हूं। At A, draw angle BAX making it an acute angle। इसको हम लोग acute angle बना लेंगे।
Now using compasses, make 7 equal cuts on AX. Right. Now using compasses, make 7 equal cuts. हम यहाँ पर 2 + 5 = 7 लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है. 2 + 5 = 7 equal cuts on AX. ये जो रे AX है इस पर 7 equal cuts होते हैं. Such that, कैसे, ये थोड़ा लंबा है स्टेप. Such that A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 and so on. है ना. ये जितनी भी लेंथ है A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4, ये सब आपस में इक्वल होंगी, इक्वल टू A6 A7, है ना. ये सारी लेंथ आपस में इक्वल होगी. लास्ट फिर क्या किया इसके बाद, ज्वाइन A7B. फोर्थ स्टेप है ज्वाइन A7B. इतना कर दिया, ठीक. नाउ एट A2 मेक एन एंगल इक्वल टू A7B. सीधे लिख दीजिए बस, नहीं अगर आप ज्यादा कर पाते लिखेंगे नाउ A2 at A2 make an angle A2P इक्वल टू A7B. क्योंकि डायग्राम आपका बना है तो डायग्राम से सब समझ जाएगा एग्जाम में. A7B जितना है उतना यहाँ पर बना है. 6 में लिखेंगे the point P will divide. Now the point P will divide the line segment AB in the ratio 2:5. 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर देना. यही पॉइंट P रिक्वायर्ड पॉइंट. जस्टिफिकेशन बड़ा आसान है. जस्टिफिकेशन में है कि A2 upon A2 A7 is equal to 2:5 and A2P is parallel to A7B. Therefore AP upon PB will be 2/5 using basic proportionality theorem. यहीं पर आपका जस्टिफिकेशन लिखवा देता हूं. जस्टिफिकेशन भी ध्यान दीजिए. जस्टिफिकेशन क्या क्या है देखिए आपसे. here A2P is parallel to A7B. A2P जो है वो A7B के पैरेलल है ना. and A2 is to A2 A7 is equal to 2:5. Therefore, using basic proportionality theorem, AP upon PB will also be 2:5. कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें जो 2 पार्ट्स बने हैं इनकी लेंथ भी मेजर करने को कहा जाता है. At times it is also required to find the length of the 2 parts. जो हमने 2 पार्ट्स किए इस लाइन सेगमेंट के उनका हमको बताना पड़ता है. मेजर करके आदमी बता देता है. ये 5 है और ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है. 2 और 5 के रेशियो में. बताइए इसमें क्या कठिनाई है, बोलिए. सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी इसमें बच्चों के लिए वो क्या है, टू मेक एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल. यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं थोड़ा सा. और आपका कंपास वगैरह बढ़िया होना चाहिए तब आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा रहेगा. कंपास टाइट होना चाहिए, ठीक ठाक, बिल्कुल ढीला ना हो. पेंसिल शार्प होनी चाहिए. स्केल प्रॉपर ठीक ठाक होनी चाहिए. जितनी मार्किंग हो दिखने वाली हो. ऐसा ना हो कि जब 6th क्लास में थे तब वाली स्केल हो उसकी मार्किंग गायब हो गई हो.
है ना, केवल प्लास्टिक बची हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीजें हैं। ज्योमेट्रिकल एपरेटस बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन स्मूथ होने चाहिए। मार्किंग बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, सब कुछ। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन आपके सारे हो जाएंगे इस तरह के, जो भी आपको दिए जाएंगे डिवाइड लाइन सेगमेंट। आप लोग लकी हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया इस बार, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हटा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इसके बाद, जो बहुत अच्छा है, वो है टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। अच्छा, अगर सर्किल पर पॉइंट हो तो टेंजेंट कैसे खींची जाए, सोचा है कभी? हेलो, बोलो भाई। क्लास 10। समझ रहे तो ही हमारे पास कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में। हेलो, क्या कह रही है? सर कह बोलो। रहे हैं सिर्फ ये लाइन का रेशियो में डिवाइड करना और सर टैंजेंट ड्रॉ करने वाला, बस ये तो कंस्ट्रक्शन है। बस यही दो है बेटा, तीसरा हटा दिया गया है, जो सिमिलर ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन है ना, यस सर। विद गिवन स्केल फैक्टर्स, वो इस बार हटा दिया गया है आपका। ठीक है, बाद में कभी टाइम होगा तो बता दूंगा आपको, आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल उसी हिसाब से पढ़ लीजिए। ठीक, याद दिला दीजिएगा मुझे, कीप यस रिमाइंडिंग सर, मी। आपको कंप्लीट हो जाएगा तब सिलेबस। हाँ, मैं सिखा दूंगा आपको, जरा स्टार्ट हो जाने दीजिए। स्टार्ट में भी कुछ चीजें हटा दी गई हैं, जैसे स्टेप डेविएशन है, तो अभी नहीं पढ़िएगा तो आपको 11th 12th में उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी, है ना। स्टेप डेविएशन के अपने फायदे हैं, इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर देता है। हो गया भाई बच्चों, दिख रहा है? अच्छा, बताया जाए यस अगला। सर। चलो, आज एक चीज वो बता रहा हूँ जो बुक में आपके नहीं लिखी है अभी फिलहाल, क्योंकि वो आपके कोर्स में है भी नहीं इस बार, लेकिन बता देता हूँ, छोटी सी चीज है, जाने। सर हाँ, बोलो जाने, क्या कह रही हो? सर ये आप अभी जो पढ़ा है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा सिलेबस प्री बोर्ड में आएगा? तो आता ही है, इसमें क्या कठिनाई है बताइए, क्या दिक्कत है? आपको एक बार सीखना ही तो है, प्रैक्टिस ही तो करनी, और रटना तो है नहीं कुछ, इसमें याद करना है। बताओ मुझे, अरे सर कोई बाकी फायदा? तो रटने ही होते हैं, 10 ही दिन है, 10 दिन ऐसा भी नहीं, नहीं होते। ऐसा नहीं बेटा, ये मत सोचो। मैथ समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं बेटा। रटने के तो फॉर्मूले होते हैं, आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले कह सकती हैं कि हाँ वहां हमको याद करना पड़ेगा, और वो भी उसमें से आपने 9th क्लास अगर ठीक से पढ़ी है तो 9th में सारे फॉर्मूले तो 9th में ही आ गए हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। 10th में तो कॉम्बिनेशन है सॉलिड्स का, है कि नहीं? हाँ सर। है ना, इसमें कुछ रटना नहीं है बेटा। स्टेप्स देखिए, मैंने कहीं रटे थोड़ी ना है, जैसे जैसे ड्रॉ किया है अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, वही आपको भी सिखा रहा हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है ना, कि भाई इन ए ट्रायंगल वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एनी साइड, then it bisects the sorry then it divides the other two sides in same ratio, या it divides the other two sides proportionally। सिंपल है। नेक्स्ट आप देखो, जो आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कहीं काम आना है इसी चैप्टर में, इसीलिए बता दे रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप से लाइन सेगमेंट ले लीजिएगा, छोटा सा कोई 7-8 सेंटीमीटर का, उसको 3:5 के रेशियो में, है ना, या 4:5 के रेशियो में। बहुत बड़ा ना ले लीजिएगा कि आप उतने कट्स ना लगा पाए, लेकिन हाँ 10-12 टुकड़े तक चल जाएगा, क्योंकि फिर आपकी सर कॉपी इसको कैसे करेंगे कि हमारा सही रेशियो में डिवाइड हुआ है उसको तुम सर मेजर मतलब। करके, हाँ, कैसे चेक कर सकते हो, तो उसको आप यस। मेजर करके दोनों पार्ट्स की लेंथ का डिवाइड कर लीजिए, ओके सर। है ना। डेसिमल्स में आएगा तो आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, अगर आपका सही कंस्ट्रक्शन है तो आ जाएगा। देखो एक चीज देखो, जो आपको आगे काम आनी है, पहला ये है कि टू ड्रॉ ए टेंजेंट, टू ड्रॉ ए टेंजेंट टू अ सर्किल when the point is lying on the circle, जब ये पॉइंट सर्किल पर
लाई कर रहा हूं। सिचुएशन क्या होगी देखो भाई, सिचुएशन बड़ी अच्छी है इसकी। आपको एक कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, कुछ लोगों को याद आ जाएगा अगर भूल गए होंगे, और ज्यादा इसको किया नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत थोड़े से में समेट दिया जाता है। बहुत से बच्चे इसको बहुत मन से करते हैं, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते, सोचते हैं छोड़ो। देखो, तो सर्किल आपको गिवन है, ये सर्किल हो गया भाई, हो गया ठीक ठाक है सर्किल, लग रहा है सर्किल, इसका यस सर। सेंटर है ना। आप कभी देखो इस बात को, जो बच्चे एक छोटा सा स्टोन वगैरह बांध के थ्रेड में नचाते हैं, है ना, इस तरह से हिलाते रहते हैं, और कभी छूट जाता है, यस सर। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो वो उसका पाथ क्या होता है। जैसे यहाँ पर स्टोन है मान लो, तो ये स्टोन यहाँ अगर छूट गया तो स्टोन इस पाथ को फॉलो करता है, और ये पाथ कुछ नहीं होता बेटा, वो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है ये वही होता है ना। ठीक, अब कैसे ड्रॉ किया जाए, आसान तरीका है। एक चीज आपने देखा होगा कि द लाइंस, द रेडियस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये फैक्ट आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बोलो। अच्छा, यस सर, पढ़ा है। ये फैक्ट पढ़ा है, तो वी विल बी यूजिंग द सेम फैक्ट। जैसे मान लो पी पर हमको टेंजेंट बनानी है थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल बी ड्राइंग द रेडियस ओपी, क्योंकि पॉइंट पी यहीं पर बैठा है ना, बाहर नहीं है कहीं, सर्किल पर है, और इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना बड़ा आसान है। कैसे बनाएंगे, जैसे 90 बनाते हैं यूजुअली, है ना। ये काट लिया, दो कट लगाया, 60 120, और फिर यहां से दोनों से 90 डिग्री बना दिया, बन गया। तो इन दिस Yes, वे sir. वी कैन मेक ए टेंजेंट टू अ सर्किल व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्किल। ठीक है, बाय द वे इस चैप्टर में आपके यहाँ इस केस को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, बट देयर इज अ क्वेश्चन इन विच दिस फैक्ट इज यूज्ड। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको इसीलिए बता दिया था। ठीक, दूसरी सिचुएशन आती है, सेकंड सिचुएशन, कि भाई व्हेन द पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द सर्किल। केस 2 इसका होता है, केस सेकंड, when the point is not lying on the circle। जब ये पॉइंट सर्किल पर नहीं लाई करता तब क्या होता है, देखो भाई। अभी आप लोग देख लीजिएगा, बनाने की कोशिश मत करिएगा, जो लोग बना लेते हैं अच्छी बात। ये देखिए एक सर्किल है आपका, दिस इज द सर्किल, दिस इज द सेंटर, सपोज ये आपका सेंटर है सर्किल ओ, देयर इज अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल व्हिच इज, अब ये पॉइंट पी है बेटा, तो इसकी सेंटर से कोई एक डिस्टेंस होगी में, होगी ना, बोलो। Yes, sir. और हमारा जॉब क्या है, आवर जॉब इज टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड विच आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। वो टेंजेंट्स हमें बनानी है जो इस पॉइंट से पास हो। तो सबसे पहला इसका स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में वी ज्वाइन द सेंटर्स टू द एक्सटीरियर पॉइंट। हम क्या करते हैं, सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर दिया। ठीक, आफ्टर दैट वी डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखते जाइए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वी विल ज्वाइन दिस सेंटर टू द एक्सटीरियर पॉइंट। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाफ से ज्यादा रेडियस लेकर यहाँ लगेगी, विद द सेम रेडियस वी विल बी मार्किंग। अब यहां से लिया सेंटर, whatever you get will be the perpendicular bisector of this। अब देखिए ये perpendicular bisector हो गया इसमें, इस तरह से। ठीक, so this will be the midpoint। ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा किसका, लाइन सेगमेंट ओपी का। M will be the midpoint of line segment OP। M दिख रहा है भाई, हेलो।
ये सर दिख रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे, टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ एम और एम पी, कोई भी एक ले लें क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंट है, एंड वी विल बी ड्राइंग ए सर्किल। अब देखिए इन दो को रेडियस ले, इसको रेडियस ले लिया, एम को सेंटर ले लिया, एंड विल बी ड्राइंग सर्किल बना लिया, बन गया। नाउ लेट दिस सर्किल इंटरसेक्ट दिस मेन गिवन सर्किल एट पॉइंट T1 एंड T2। ठीक, T1 और T2 को मिला रहा है। नाउ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल यू ज्वाइन PT1 एंड PT2। अब रूलर से आप इनको ज्वाइन कर दें तो ये जो PT1 और PT2 हैं ये आपकी दो टेंजेंट्स हो जाएंगे। PT1 एंड PT2 विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। आप कंपास से करेंगे आपका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा आएगा। मेरा कंस्ट्रक्शन तो ठीक नहीं लग रहा होगा देखने में, बट यू विल गेट ए फेयर आइडिया, आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ से कि कैसे करना है। ठीक है, तो सीखने लायक जितना कुछ था इस चैप्टर में। हेलो, हाँ हमारा हवाई वाला है विदाउट एनी कंपास, है ना, हैंडमेड कंपास है, ऑटोमेटिक कंपास है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो भाई। यस। पहला स्टेप देखो, मैं बोलता जा रहा हूं, आप बोर्ड पे फिगर देखिएगा ध्यान से। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी ज्वाइन ओपी, है ना, यानी सेंटर टू द एक्सटीरियर पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लिया। नाउ यूजिंग आवर रूलर एंड कंपासेस, पेंसिल एंड कंपासेस, वी डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया ओपी का। लेट दिस इंटरसेक्ट्स ओपी एट पॉइंट एम, बिल्कुल वैसे ही स्टेप लिखूंगा जैसे बोल रहा हूं, है ना। लेट दिस इंटरसेक्ट्स ओपी एट एम। नाउ टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल ओ एम, draw a circle. Let this circle intersects the previous circle at point T1 and T2. Now join PT1 and PT2. PT1 and PT2 will be the required tangents drawn from the exterior point to the given circle. That's it. बताइए इसमें क्या कठिनाई है बच्चों, कौन सी चीज लर्न करने वाली है, जानवी बता दो मुझे। हेलो बेटा, ये चैप्टर्स मैंने इसीलिए लास्ट के लिए छोड़ रखे थे। मुझे पता था कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ज्यादातर एक ही पॉइंट, मतलब एक ही रेशियो ज्यादा यूज हुआ है। और दूसरा इसमें भी था कि बहुत एक चीजें आपकी हटा दी गई हैं, तो इसलिए बहुत लेंथी नहीं था। कुल मिला के पढ़ने वाली जो चीज अब बच रही है आपके लिए वो स्टैट है, तो वो मैं इवनिंग से शुरू कर दूंगा। इवनिंग में ही इसके कुछ क्वेश्चंस लगवा के फिर आज इवनिंग में ही हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, है ना, और मीन का जो एक मेन मेथड है उसको सीखेंगे। और कल सुबह और शाम की क्लास में हमारा मीडियन हो जाएगा। फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, उसमें वैल्यूज कौन सी कैसे रखनी है ये याद कर लीजिएगा। प्रोसीजर सबका एक होता है, मीन वाले क्वेश्चंस एक तरीके से लगेंगे, मीडियन वाले एक तरीके से लगेंगे, मोड वाले एक तरीके से लगेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए परेशान मत होइए, प्रैक्टिस करिए, बच्चे हैं आप लोग तो पढ़ना ही है। क्यों भाई, तो नोट करिए, लीव कर जाइए, टाइम ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है क्या क्लास का। नहीं समझ में आया नहीं आया भाई? इसके स्टेप्स लिखवा दूं क्या आपको? लीव कर जाओ, एक बार फिर से बता दूंगा शाम को ये वाला